औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़ जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब लोगों को गुजारिश के है कि वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और जो है आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने को भी मिलेंगे। So this is Jurist Yasir Iqbal Memon and today our topic is Contract Act 8072। पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 के जो है जनरल फार्मेशंस और उसमें जो है जनरल ओवरव्यू दिया था, जिसमें हमने कॉन्सिडरेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स भी जी इसमें हमने थोड़े बहुत क्लियर कर दिए थे। अगर जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो मैं नीचे इस वीडियो के लिंक भी दे देता हूं कि उनको देख लें, क्योंकि इससे आपको बेहतर समझ में आएगा फिर सेक्शन वाइज। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 है उसको हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 कि जो किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन जो होता है वो उसका टाइटल जो होता है, टाइटल पेज होता है कि भाई ये क्या नाम होगा सेक्शन का, ये किस तरह से इन्फोर्स होगा, ये कब इन्फोर्स होगा और ये इसमें क्या खसूसियात होंगी, वो उसका जो पहला पेज है वो यही शो करता है किसी भी एक्ट का। तो ये एक्ट कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072। इस एक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 कहेंगे। इट एक्सटेंड्स द वोल ऑफ पाकिस्तान एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 8072 कि ये पूरे पाकिस्तान को जो है पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा और उसकी जो इन्फोर्समेंट होगी फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 8072 से हो गई है। और उसमें जो केसेस आएंगे अभी तो 8072 के बाद के आएंगे। ये एक्ट बना था 25 अप्रैल 8072 को, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंट हुई थी वो हुई थी फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 8072 को। नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी statute, एक्ट और रेगुलेशन नॉट hereby expressly repealed, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provision of this act कि ये जो सेक्शन के ये जो एक्ट बना है ये किसी भी स्टेट के स्टैट्यूट, एक्ट, रेगुलेशन, कस्टम, ट्रेड के जो कस्टम होता है ट्रेड का, उनसे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान के जो भी स्टैच्यू ऑफ लॉज या दूसरे एक्ट बने हुए हैं, चाहे वो पीपीसी हो या जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी भी किस्म का जो उनके स्टैच्यूज एक्ट्स हैं, उनसे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ये जो एक्ट बना है। और उसके जो इनकॉन्सिस्टेंट प्रोविजंस हैं वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड नाउ द सेकंड सेक्शन इज़ अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लास। किसी भी एक्ट का सेकंड सेक्शन जो होता है वो डेफिनेशन क्लास होता है, जिसमें डेफिनेशंस जो हैं वो बयान की गई होती हैं कि इसके जो सब्जेक्ट मैटर है उन सब की जो है वो डेफिनेशन बयान की गई होती हैं कि भाई इस एक्ट में कौन कौन से करैक्टर होंगे और कौन कौन सी जो उसमें जो है वो चीज़ें सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट मानी जाएंगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस एक्ट फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सो नाउ जो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है ए में वो है प्रपोजल की डेफिनेशन है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to the such act abstinence and he is said to make a proposal। यानी कि प्रपोज़ल हम उसको कहेंगे जब कोई बंदा अपनी सिग्निफाइज अपनी विलिंगनेस को दूसरे बंदे को बताता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, अगर आपको ये एक्सेप्ट है तो हम ये काम करते हैं। यानी कि वो उसको एक ऑफ़र देता है कि भाई मेरी विलिंगनेस ये है, आपका क्या असेंट है, आप क्या इस पर राज़ी होते हैं। यानी ये कहेंगे ऐसा बंदा जो है वो असेंट करता है तो हम उसको जो है क्या कहेंगे कि ये एक प्रपोज़ल बना रहा है। अब सेकंड जो हमारे पास बी में आया है वो है प्रोमिस। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, to proposal is said to be accepted। a proposal when accepted becomes a promise। यानी कि जिस शख्स के लिए मैंने या किसी और ने जो भी प्रपोजल बनाता है वो उसने उसको पेश किया है और उसने अपनी असेंट को भी ज़ाहिर कर दिया कि भाई मैं इस पर राज़ी हूँ, वो तब हम कहेंगे कि भाई ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो चुका है। यानी कि जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। अब हम आते हैं प्रोमिस एंड प्रोमिसर, जो कि हमारे सी में लिखा हुआ है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोज़ल इज़ कॉल्ड द प्रोमिसर।
एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमेजी। जो शख्स प्रपोजल बनाता है उसको हम प्रोमेजर कहेंगे इस एक्ट में, और जो शख्स प्रपोजल एक्सेप्ट करता है हम उसको प्रोमेजी कहेंगे। नाउ डी में जो डेफिनेशन है वो कंसिडरेशन की है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमेजर द प्रोमेजी आर एनी अदर पर्सन हैज़ डन आर एब्सटेन फ्राम डूइंग आर डज एब्सटेन्स फ्राम डूइंग आर प्रोमिसेस टू डू एब्सटेन फ्राम डूइंग समथिंग सच एक्ट आर एब्सटीनेंस आर प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। यानी कि प्रोमिजर की डिज़ायर पे, उसकी जो है उसकी विलिंगनेस पे जो प्रोमिजी या उसके बिहाफ पे कोई उसका एजेंट किसी चीज़ को करे या किसी चीज़ को ना करे, किस चीज़ को करने से रोके या किस चीज़ को जो है वो होने दे, और जो है उसकी प्रोमिस करे, तो ये क्या होगा, ये प्रोमिस की जो है कंसिडरेशन कॉल होगी कि भाई ये प्रोमिस की कंसिडरेशन है, ये एक्ट उनको जो ऑब्लिगेशन एक दूसरे को देनी है। कंसिडरेशन को हम कह सकते हैं समथिंग इन रिटर्न फॉर्म। नाउ ई एग्रीमेंट हम किसको कहेंगे, व्हाट इज़ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फार्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रोमिस या कोई भी सेट प्रोमिसेस का जो मिल जिसकी कंसिडरेशन बनी हुई हो एक दूसरे के लिए, तो वो एक एग्रीमेंट कहलाएगा। नाउ इफ़ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जब हम प्रोमिस की बात करते हैं तो वो होता है वादा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है यानी दोनों पार्ट पे, एक होता है बाय कैमरल, होता है यूनिकैमरल, यानी कि जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि सिंगल या डबल। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी इसी तरह से, रेसिप्रोकल मीन्स डबल प्रोमिस, यानी कि एक दूसरे के लिए बदले में कोई आपके लिए कुछ करेगा तो आप उसके लिए कुछ करेंगे, यानी कि जो आप कर्म करवाते हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देने का पड़ेगा, यानी कि दोनों की ऑब्लिगेशंस होंगी एक दूसरे की तरफ। वन पर्सन लायबल नहीं होगा किसी भी ऑब्लिगेशन की तरफ, तो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहेंगे। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन आर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यानी कि जो भी प्रोमिसेस बनेंगे, कंसिडरेशन जिनकी भी होगी, वो एक दूसरे के लिए को बाउंड करेंगे, एक दूसरे को बाउंड करेंगे कुछ करने के लिए, तो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहेंगे। नाउ टुवर्ड्स जी, व्हाट इज़ जी? वॉइड एग्रीमेंट्स। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। यानी कि जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो, यानी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आती है, यानी कि पीपीसी में कॉन्फ्लिक्ट में आती है या किसी भी पाकिस्तानी स्टेच्यू लॉ के एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट में आती है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा, यानी कि इट इज़ केसेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। अब हम आते हैं एच पे, कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट? बेसिकली एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसका किसी भी स्टेट लॉ से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract. एक voidable contract जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी को ये हक हासिल होता है कि भाई वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल कराए या चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा दे। यानी कि किसी भी एक उसमें से किसी एक या उससे ज़्यादा पार्टीज़ की जो है विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा या वॉइड होगा, बाकी जो अदर पार्टीज़ हैं उन पे डिपेंड नहीं करता। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें जो है दूसरी पार्टी का जो है कॉन्सेंट मुतासर हुआ होता है, जो कि हम पहले जनरल फॉर्मेशन में हम जो जनरल ओवरव्यू था कॉन्ट्रैक्ट का उसमें हम बता चुके हैं। किसी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लें तो आपको और मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नाउ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच केसेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट इज़ केसेस टू बी इन्फोर्सेबल। पहले हमने वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा, क्योंकि वॉइड अब इनिशियो होता है कि वो भाई टोटली नुल होता है, उसको इन्फोर्सेबल करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बनाई जो है किसी कानून के ख़िलाफ़ बना हुआ है।
अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स void when it ceases टू बी इन्फोर्सेबल, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के वक्त वैलिड था, लेकिन बाद में किसी लॉ के या किसी सर्कमटेंसेस के वजह से किसी जो है वो क्या होता है कि किसी भी कानून जो नया बन जाए उसकी वजह से वो ceases टू बी इन्फोर्सेबल हो जाए तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने से जिस भी पार्टी ने प्रोमिसर या प्रोमिजी ने उसमें से जो है वो कुछ फ़ायदा गेन किया है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को, बिकॉज़ ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब वैलिड था, लेकिन अब जो है वो वॉइड हो चुका है तो उसको ये जो है वो बेनिफिट उसको वापस देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। टुडे we read section 1 and section 2 and to explain these sections and न्यू वाचर्स जो हमारे हैं जो हमें अभी नया देख रहे हैं उन सबको गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ़।